Let's start with transfer function which is called as GS। तो आप ये देखेंगे कि ये जो है ना होता क्या है, ये हमने एक सिस्टम मान लिया है। सिस्टम, इसके अंदर एक इनपुट है और एक आउटपुट है। ओके, इनपुट को हम कहते हैं यहाँ पर RT, स्टैंड्स फॉर रेफरेंस इनपुट। मीन्स ऐसी इनपुट कि इसके बारे में मेरे को कम्प्लीटली मालूम है, उसका जो होगा बर्ताव कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो मेरे को कम्प्लीटली नॉन है। और एक इसकी आउटपुट होती है, इसको हम कहेंगे CT, मीन्स कंट्रोल्ड आउटपुट। ओके, तो इस RT में हमारी मेनली स्टेप इनपुट आ सकती है, या इम्पल्स इनपुट आ सकती है, या रैंप इनपुट आ सकती है। ऐसी कोई भी नॉन इनपुट आ सकती है कि उसके बारे में हमने उसका कंप्लीट बिहेवियर मालूम है। ओके, अब जो ये होता है आपका ये TF जो होता है, ट्रांसफर फंक्शन, इज कॉल्ड एज द ratio of Laplace of output to the Laplace of input. Okay, so when all initial conditions are 0, ये जो टर्म आता है ये TF, इसका साइन होता है GS, और ये लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट का रेशो होता है। ओके, जो हमारी सारी इनिशियल कंडीशंस जो होती हैं हमारी 0 होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इनिशियल कंडीशंस का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पर इंडक्टेंस लिया हुआ है L, मतलब उसके लिए उसकी इनिशियल वैल्यू उसकी I0 होती है, यानी कि करंट एट टाइम 0, जिसको हम कहते हैं I0। ओके, और अगर मेरे पास C है, कैपेसिटेंस है, तो उसके लिए हम लेते हैं इनिशियल वैल्यू उसकी वोल्टेज, यानी कि V0, वोल्टेज अकरिंग एट टाइम 0 एंड करंट अकरिंग एट टाइम 0 और कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशंस। ओके, तो अगर ये दोनों वैल्यू हमारे अगर 0 हैं, तो फिर ही ये GS का जो हमने बताया ये कंसेप्ट वैलिड होता है, वरना नहीं होता है। ओके, अब ये वाली अप्रोच आप देखिए, वैलिड कब होगी? जब एक ही आउटपुट होगी और एक ही इनपुट होगी। अगर हमारी एक से अधिक इनपुट या आउटपुट हैं, तब ये हमारी अप्रोच वैलिड नहीं है। फिर हमारी एक और अप्रोच है, वो यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस। और एक कंडीशन और है कि इसके लिए हमारी सारी इनिशियल कंडीशंस हमारी मस्ट बी 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 नहीं है, फिर भी ये अप्रोच हमारी वैलिड नहीं होती और यूज़ नहीं हो सकती है। ओके, अब हम देखेंगे, तो आपको पता है कि जैसे L ऑफ CT, लाप्लास ऑफ CT हमें पता है ये CS होता है इन टर्म्स ऑफ S, और इसी तरह से L ऑफ RT हमारा RS होता है। ओके, तो हमारा ये फंक्शन जो है ये हो जाएगा ये CS अपॉन RS। ओके, व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। ओके, ये हो गया। ओके, और जो एक होता है इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके, इसको हम कहेंगे HT होता है। आप देखेंगे कि ये जो होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय इम्पल्स रेस्पॉन्स। और बातें सारी अलग है, पहले आपको देखना चाहिए कि जो होता क्या है और इसकी हमें स्टडी क्यों मेन है। ओके, आपको पता है कि हमारी बहुत तरह की हमारी इनपुट होती हैं, यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प, इम्पल्स,
और भी हो सकती हैं। इसमें से सबसे हार्मफुल इनपुट मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपके क्या है, तो आप क्या कहेंगे? स्टेप होगी कि इम्पल्स होगी कि रैंप होगी, क्या होगी? अच्छा, इस बात का आंसर से पहले आप मेरे को ये बताइए, अगर मैं आपको एक हाथ से मारता हूँ, कुछ भी करता हूँ, स्लैप करता हूँ मान लो, या मैं आपको एक स्टोन मारता हूँ, मैं आपको एक ब्रिक मारता हूँ, या मैं आपको एक बैट मारता हूँ, या मैं आपको एक बुलेट मारता हूँ, एट लास्ट मैं आपको एक एटम बम मारता हूँ, तो इनमें से कौन सी इनपुट हमारी हार्मफुल होती है आपके लिए? तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है कि एटॉमिक बम, क्योंकि एटॉमिक बम का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा और बहुत कम टाइम में हो जाएगा। उसी तरह से इम्पल्स इनपुट जो होती है, इम्पल्स इनपुट हमारी क्या होती है? ऐसी होती है, 0 से लेके जाई यहाँ तक होती है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हम कहते हैं 1/जाई होता है। ओके, ये हमारी इम्पल्स होती है। ओके, और ये टाइम है। तो मैंने आपको बताया कि वो इनपुट हार्मफुल होगी जो कि कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। अब इम्पल्स में भी ये जो टाइम है जाई, ये बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि ये 10 to 0 होता है। अगर ये 10 to अगर 0 होगा तो 1/जाई विल 10 to इनफाइनाइट होगा। ओके, यानी कि इम्पल्स जो है वो बहुत कम वक्त में बहुत तेज़ इम्पैक्ट हमारी अफेक्ट कर सकती है। इतने कम टाइम में यानी कि इन्फिनिट इफेक्ट दे दिया उसने, इसलिए सबसे हार्मफुल इनपुट है। तो अब ये क्या होता है कि कोई भी ये वाला सिस्टम बनाया है हमने, इसको हमने ये देखना है कि ये हमारा इम्पल्स के ऊपर भी ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैंने इसको इम्पल्स इनपुट दे दी और इस सिस्टम हमारा ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसको एक्सेप्ट इसने कर लिया, तो मुझे और इनपुट यानी कि स्टेप है, रैंप है, वो देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने सबसे हार्मफुल इनपुट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी सिस्टम के एनालिसिस के लिए उसको हम इम्पल्स इनपुट हम देते हैं और उसके आउटपुट का हम स्टडी करते हैं कि वो हमारा क्या बिहेव कर रहा है। ओके, तो अगर हम इस सिस्टम में याद रखिए, अगर मैं RT को मैं इम्पल्स देता हूँ, इनपुट को मैं दे दी इम्पल्स के तौर पर दे दी, और मैं इसके आउटपुट को जो भी इम्पल्स इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी उसमें कहूँगा ये इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा, विच मीन्स HT। ओके, और आपका ये हो गया, सिस्टम हो गया। तो इम्पल्स इनपुट इसलिए क्योंकि अगर इसने इम्पल्स इनपुट को हैंडल अगर कर लिया तो और इनपुट के बारे में मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मोस्टली इम्पल्स इनपुट ही हमारी यूज़ होती है कोई भी सिस्टम को जो ना हम टेस्ट करने के लिए इम्पल्स इनपुट को हम लेते हैं। तो हमें पता है, अब इसका हम देखेंगे कि इम्पल्स रिस्पॉन्स में और जो ये होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन में क्या आपस में होता है, लिंक होता है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वी नो दैट कि ये GS इज इक्वल टू ये CS/RS। ओके, हेयर यहाँ पे जो इनपुट है आप देख रहे हैं, इनपुट हमारी इम्पल्स है। ओके, और आपको पता है कि इम्पल्स का जो LT है वो आपका 1 होता है। तो अगर मैं बोथ साइड LT लेता हूँ तो RT का RS हो जाएगा और इम्पल्स का LT जो होता है आपका 1 होता है। ओके, अब ये वाली इक्वेशन मान लेते हैं 1 है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, GS इक्वल टू ये CS/1। ओके, और देखिए आगे, तो हमारी ये वाली लाइन आई थी कि ये GS इज इक्वल टू CS। ओके, बट यहाँ पे जो
अब अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, इन्वर्स लाप्लास लेता हूँ, तो मैं कह दूंगा एल इन्वर्स ऑफ जी एस इक्वल टू, ये जो आपका आउटपुट आ रही है सी एस, इसका इन्वर्स माना जाएगा सी टी। ओके, तो ये सी टी इज इक्वल टू होगा एल इन्वर्स ऑफ जी एस। ओके, बट नाउ ये क्या बता रहा है, आउटपुट बता रहा है ना, ये मेरे आउटपुट है, कब है कि आपकी जब इनपुट हमारी इम्पल्स है, देखिए है, ठीक है, और जब इनपुट इम्पल्स होती है तो आउटपुट हमारी इसकी वो कहलाती है, एच टी कहलाती है। ये देखिए, इसका मतलब है जो आउटपुट है आपकी सी टी, वो हमारी क्या है इस समय, एच टी है, विच इज़ कॉल्ड इट्स इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो इसका मतलब है कि एच टी की वैल्यू क्या हो गई, एल इनवर्स ऑफ ये जी एस, विच मीन्स एल इनवर्स ऑफ, और ये जी एस क्या इस सिस्टम का टी एफ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इम्पल्स रेस्पॉन्स इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ टी एफ। ओके, तो याद रखिएगा ये लिंक होता है इम्पल्स रेस्पॉन्स में और ट्रांसफर फंक्शन में। इसी तरह से एक हमारा होता है स्टेप रेस्पॉन्स। स्टेप मीन्स यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, इसको हम कहेंगे एस टी। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स जो होता है ये क्या होता है, एच टी क्या होता है कि जब इनपुट इम्पल्स होती है तो इस सिस्टम की जो आउटपुट निकलती है उसको इस सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स कहते हैं। मतलब इम्पल्स इनपुट का रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एज इम्पल्स रेस्पॉन्स। उसी तरह से हमारी यूनिट स्टेप इनपुट का जो होता है रेस्पॉन्स, वो उसका यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स होता है। अब इस बार मैंने इनपुट जो आर टी थी उसको मैंने स्टेप दे दिया है। स्टेप इनपुट मतलब लाइक दिस। ओके, अब इस इनपुट को एक्सेप्ट करके कुछ ना कुछ तो इस सिस्टम का आउटपुट आएगा, बिहेव होगा, तो वो जो उसका रिस्पॉन्स आएगा, आउटपुट आएगी, इट विल बी कॉल्ड एज इट्स स्टेप रेस्पॉन्स। ओके, ये वह सिस्टम है हमारा। ओके, तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स स्टेप रेस्पॉन्स। ओके, तो हमें मालूम है कि जो ये जी एस होता है क्या होता है, ये सी एस अपॉन आर एस होता है, आउटपुट का लाप्लास अपॉन इनपुट का लाप्लास। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो आर एस है, सॉरी आर टी है, वो हमारा यू टी है, विच मीन्स यूनिट स्टेप है। तो अगर मैं एल टी ले लेता हूँ इस लाइन का तो क्या हो जाएगा, आर एस विल बी इक्वल टू यू टी का एल टी 1/s होता है। ये आप ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, तो ये जी एस विल बी इक्वल टू सी एस ओवर आर एस की जगह पे 1/s हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जी एस इक्वल टू एस सी एस। ओके, तो यहाँ से ये सी एस हो जाएगा हमारा ये जी एस अपॉन एस। ओके, अब हम इस इक्वेशन का इन्वर्स लाप्लास मैं ले रहा हूँ, तो ये सी एस का तो हो जाएगा यहाँ पर सी टी। तो ये आउटपुट आ रही है, आउटपुट वाली कब आ रही है, जबकि इनपुट स्टेप थी, इसलिए ये इसका स्टेप रिस्पॉन्स कहलाएगा, विच मीन्स एस टी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वर्स के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है लाप्लास की, एल ऑफ एफ एस बाई एस। ये होता है इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी डी टी। एफ टी मीन्स एल इनवर्स ऑफ जी एस और डी टी। ओके,
तो ये हो जाएगा 0 से t। अब ये क्या चीज़ है, एल इनवर्स ऑफ जी एस मीन्स एल इनवर्स ऑफ टी एफ विच इज़ कॉल्ड एज इट्स इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो वी गेट एस टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t एच टी डी टी। इसका मतलब है कि स्टेप रेस्पॉन्स जो है वो इम्पल्स रेस्पॉन्स का इंटीग्रल होता है, लाइक वैसे ही कि जैसे स्टेप इनपुट इम्पल्स इनपुट का इंटीग्रल होती है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेप रेस्पॉन्स इम्पल्स रेस्पॉन्स का इंटीग्रल होता है। ओके।